अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप 5,000 रुपये की एसआईपी करना चाहेंगे या फिर अपने होम लोन की ईएमआई को 5,000 रुपये से बढ़ाकर लोन जल्दी खत्म करना चाहेंगे, तो आप इन दोनों में से क्या चुनेंगे? स्वाभाविक है कि इस पर हर किसी की अलग अलग राय होगी और अलग अलग सोच होगी, और शायद कुछ लोग ये समझ ही ना पाएं कि दोनों में से उन्हें किस में फ़ायदा होगा। तो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने और एसआईपी और होम लोन की ईएमआई के बीच की इस कैलकुलेशन को समझाने में हम आपकी मदद करने वाले हैं। इससे आप ये फैसला ले सकेंगे कि आपको 5,000 रुपये की एसआईपी करनी चाहिए या फिर होम लोन की ईएमआई बढ़ानी चाहिए, ताकि लोन तय समय से 7 से 8 साल पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन अंत में ये फैसला आपका ही रहेगा कि आपको दोनों में से क्या करना चाहिए। तो आपको इन दोनों के बीच का गणित समझाएं उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे अब आपके हाथ में ज़्यादा पैसा बचने वाला है। दरअसल 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके ऊपर 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। इस तरह से 12,75,000 तक की सैलरी पर ज़ीरो टैक्स बनेगा। ऐसे में जब टैक्स ही नहीं देना होगा तो वो पैसा आपके पास ही बचेगा। ठीक इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने भी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसका असर ये होगा कि आपकी होम लोन ईएमआई कम हो जाएगी। ईएमआई कम होगी तो वो भी पैसा आपके पास ही बचेगा। ऐसे में अब आप उस पैसे का क्या कर सकते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने होम लोन ले रखा है तो इस बचे हुए पैसों से उसे आप कैसे समय से पहले खत्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है। इसका टेन्योर 25 साल यानी 300 महीने का है। इस हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 40,261 रुपये। इस होम लोन के अमाउंट पर आपको कुल 71 लाख के करीब का ब्याज चुकाना होगा, और इस तरह से जो आप बैंक को कुल भुगतान करेंगे वो होगा 1,20,00,000 के करीब का। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है तो इस हिसाब से भी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं और इसमें 5,000 की ईएमआई को भी बढ़ा लेते हैं। होम लोन का रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट होगा 8.25% और लोन अमाउंट वही 50 लाख रुपए रहेगा। अब जहां पहले तक आप 40,261 रुपये ईएमआई भर रहे थे, अब उसमें 5,000 रुपये की बढ़ोतरी करते हैं, यानी कि अब आपकी ईएमआई होगी 45,261 रुपये। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला ये कि आपका टेन्योर 300 महीने से घटकर 208 महीने हो जाएगा, यानी होम लोन करीब करीब 8 साल पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर आपका टेन्योर 25 साल था तो अब आपका लोन 8 साल पहले यानी 17 साल में ही खत्म हो जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि ब्याज आपका कम हो जाएगा। सिर्फ 5,000 रुपये की ईएमआई बढ़ाने से आपका ब्याज करीब 26.5 लाख रुपए तक बचेगा, यानी कि आपको 26.5 लाख रुपए तक की सेविंग होगी। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ ईएमआई में 5,000 रुपये बढ़ाने से कैसे आप तय समय से 8 साल पहले होम लोन को खत्म कर पाएंगे और साथ ही 26 लाख रुपए का ब्याज भी बचा पाएंगे। अब आते हैं दूसरे मेन पॉइंट पर, जो था 5,000 रुपये की एसआईपी का। अब मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी लगातार 25 साल तक करते हैं और इस पर आपको औसत 12% का रिटर्न मिलता है, तो आप कुल 95 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें आपकी तरफ से कुल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिस पर आपको करीब 80 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। इस तरह से 25 साल बाद कुल 95 लाख रुपए की रकम आपके पास होगी। अगर इंटरेस्ट रेट 12% से ज़्यादा रहता है तो ये रकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी हो सकती है। अब क्योंकि आपने होम लोन की ईएमआई में 5,000 रुपये बढ़ाने की कैलकुलेशन जान ली है और उसमें आपका टेन्योर 25 साल से घटकर 17 साल बन रहा था, इसलिए उस हिसाब से एसआईपी को भी 17 साल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और इसमें स्टेप अप एसआईपी को भी जोड़ लेते हैं। अब मान लीजिए आप 5,000 रुपये से एसआईपी की शुरुआत करते हैं और इसे हर साल 10% से बढ़ाते हैं। टेन्योर आपका 17 साल रहता है तो औसत 12% के ब्याज के हिसाब से आप 17 साल में कुल 61 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। इसमें आपकी तरफ से करीब 24 लाख रुपए निवेश किए जाएंगे और 36 लाख रुपए से ज़्यादा का ब्याज मिलेगा। अगर इसी तरह स्टेप अप एसआईपी को आप 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास कुल 2.25 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये थी आपके लिए 5,000 की एसआईपी
और होम लोन की EMI में 5,000 रुपये बढ़ाने का कैलकुलेशन। उम्मीद है कि इस कैलकुलेशन से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपको दोनों में से क्या कदम उठाना चाहिए। इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन आखिर में ये फैसला आपका ही होगा कि आपको क्या करना है। तो उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी, और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।